अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैंने कुछ चीजें पहले लिखी हुई हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 b माइनस 7 c 3m माइनस 5 है। इसमें हम लेट करते हैं अल्फा और बीटा दी गई मसलात के रूट्स है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम सम फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन को आप तवज्जो से देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आएगा। उसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है, माइनस इंटू माइनस 7 ओवर 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 थे। अब हमारे पास ये आ गया। इधर से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या बीटा की, वो आपकी मर्जी है, उसको अकेला करेंगे। मैं अल्फा को करता हूं, आपकी मर्जी, आप बीटा को इधर रहने दें। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। थोड़ी सी आपकी तवज्जो की जरूरत है, ये क्वेश्चन इंतहाई आसान साबित होगा। अब अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या मालूम करते हैं, प्रोडक्ट वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है, 3m माइनस 5 ओवर 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू फिर क्या आ गया, 3m माइनस 5। इसको वैसे का वैसा ही लेके इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इस तरीके से हमारे पास सम और प्रोडक्ट मालूम हो गया। अब हम उस रिलेशन को लिखते हैं, गिवन रिलेशन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इस रिलेशन से हम क्या करते हैं, अल्फा की ये वैल्यू जो है वो इधर पुट करते हैं। अगर आपने बीटा के लिए मालूम की होगी, बीटा की पुट कर देंगे, लेकिन अल्फा की पुट करते हैं। 3 इंटू 7 माइनस बीटा इज प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा की जगह पे ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब क्या आता है, 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, बीटा मालूम करना, इधर नेगेटिव है उधर चला जाए पॉजिटिव हो जाएगा। 21 इज इक्वल टू माइनस 4। 21 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा। 21 माइनस 4 हमारे पास क्या आता है, 17 इज इक्वल टू बीटा। अब ये बीटा की वैल्यू आ गई है। यही बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब करते हैं अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की भी वैल्यू आ गई है, बीटा की भी वैल्यू आ गई। यही दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। जहां पे m है उधर से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाता है, अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। दूसरी में अल्फा हमारे पास क्या है, 10 है, माइनस 10 और ये 17, माइनस 10 इंटू 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 3m माइनस 5 ये माइनस 170 होता है इज इक्वल टू 3m माइनस 5 हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास वो उधर क्या हो रहा है,
माइनस का है 5 इधर आकर, -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, -165 इज इक्वल टू 3m, -165 ओवर 3 इज इक्वल टू m। अगर हम 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15 बचा 1, 3 5 जा 15, तो -55 इज इक्वल टू m। इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट भी हल हो गया। हमारे पास ये दूसरा पार्ट, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b हमारे पास -7 ओवर 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। अब मैं इधर से पहले पिछले में मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, अब बीटा की निकाल लेता हूं। बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फा, और ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा सी हमारे पास क्या है, 3m माइनस 5 ओवर 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम इधर रोक देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब गिवन रिलेशन को यूज करेंगे, जो दिया गया है वो ये लिखा हुआ है, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब अगर देखें किसकी वैल्यू निकाली थी, बीटा की वैल्यू उधर पुट करते हैं। 3 अल्फा माइनस 2 इंटू -7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा और 2 अल्फा 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14। अब हमारे पास क्या आता है, 5 अल्फा इज इक्वल टू -10, अल्फा इज इक्वल टू -10 ओवर 5। अल्फा इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यही अल्फा की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 in equation 1, beta is equal to -7 minus into -2, beta is equal to -7 प्लस 2, ये हमारे पास आ जाता है -5। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब यही अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम क्या करते हैं, किस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये दोनों वैल्यूज हम अल्फा बीटा में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। Putting the value of alpha and beta in equation 2। अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है, -2 into -5 is equal to 3m -5। ये हमारे पास आ जाता है। माइनस माइनस प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 3m -5। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। 15 इज इक्वल टू 3m। 15 ओवर 3 इज इक्वल टू m। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 इज इक्वल टू m। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, उन दो की तरह है। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है और ये वो कहता है सेटिस्फाइड, इस रिलेशन को करें। इसमें भी हमने पहले सम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मैंने ये चीजें कुछ पहले ही लिख दी हैं। अब सम हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -n टू -2 ओवर 3।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा C हमारे पास क्या है 7m प्लस 2/3। अब ये दूसरी इक्वेशन है, इनको इधर ही हमने लिख के छोड़ देना है। अब हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है, हर क्वेश्चन में गिवन रिलेशन अपना अपना है। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब इसमें हमने अल्फा या बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी वो हम पुट करेंगे। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट किया, वो पुट करते हैं 7 and 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास 14/3 माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब 10 बीटा इधर माइनस का है, उधर लेकर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 14/3 माइनस 18 इज इक्वल टू 10 बीटा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3, इधर हमारे पास 14, इधर हमारे पास आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 10 बीटा। ये जब हम इसको माइनस करेंगे -40/3 इज इक्वल टू 10 बीटा। अब 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। -40/3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू बीटा। 10 1 जा 10, 10 4 जा, तो -4/3 इज इक्वल टू बीटा। अब ये वैल्यू बीटा की आ गई है। अब इसी बीटा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास बीटा की जो वैल्यू है -4/3 है, किस में पुट करना है 1 में, तो बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस -4/3। इस इक्वेशन में हमने पुट किया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। अब इसका एलसीएम 3, 2 प्लस 4 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 आ जाता है अल्फा। अब यही अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास जो अल्फा है वो 2 है, बीटा -4/3 है इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। ये -8/3 आया। अब ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7m प्लस 2, 3 3 से कैंसल, -8 -2 इज इक्वल टू 7m, -10 इज इक्वल टू 7m हमारे पास आया। अब m फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -10/7 इज इक्वल टू m। अब इस तरीके से m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो एंड में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना।